हरा धनिया, अदरक और मटर ये तीनों चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो हमेशा ही हमें हमारे घर में अवेलेबल चाहिए। तो आज मैं आपसे 4 ऐसे तरीके शेयर करूँगी जिससे कि आप इन तीनों चीज़ों को साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे यूज़ कीजिए, जब मन करे बढ़िया सा टेस्टी सा खाना बनाएँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे आधा किलो ये धनिया पत्ती है मेरे पास में। तो एक गुच्छी थी मेरे पास में, इसे मैं धो लूँगी अच्छे से और उसके बाद में मैं मटर को भी धो लूँगी। और जो अदरक थी ना उसे मैंने रात को ही मंगा के वॉश करके रख दिया था, क्योंकि उससे हम इस तरह से स्टोर करेंगे जिससे कि वो मतलब कि उसका पानी सूखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले धनिया और मटर को धो के रख देती हूँ ताकि इसका पानी सूख जाए, तब तक हम अदरक को स्टोर करेंगे पूरे 4 तरीकों से। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने इस तरह से रख दिया है और जो धनिया है उसको भी हम इस तरह से पोटली को खोल के रख देंगे जिससे कि इसके अंदर का पूरा पानी निकल जाएगा। वैसे अभी धनिया पत्ती, मटर और अदरक जब फरवरी का मतलब कि लास्ट का टाइम रहता है, फरवरी का एंड का टाइम, तब ये थोड़ा सा सस्ता हो जाता है और जब मार्च आता है तब तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़त्म ही हो जाता है एक तरीके से मार्केट में। तो आप इस टाइम पे लाके इसे स्टोर कर लीजिए जिससे कि पूरा साल भर आपके पास टिका रहे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो अदरक। तो ये जो अदरक है ये मैंने रात को ही वॉश करके रख दिया था। वॉश करके यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका सारा मिट्टी निकल जाए। अब ये देखिए इसका कपड़ा भी सूख गया है और इसका जो थाली है वो भी सूख गया है। तो अब हमें इसे स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, इसका डंठल इस तरह से तोड़ के चेक करना है। कहीं-कहीं पे मिट्टी लगी रह जाती है, तो वो ना लगी रहे इसके लिए इस तरह से डंठल तोड़-तोड़ के आप या तो वॉश कर लीजिए या फिर तोड़ के चेक कर लीजिए। उसके बाद हम छिलका निकालेंगे तो इसका जो छिलके हैं वो भी बहुत ही काम के हैं। अगर कहीं-कहीं पे कुछ खराब या सड़ा गला टुकड़ा आए अदरक का तो वो अलग से निकाल दीजिए, इसे छिलकों के साथ इकट्ठा ना कीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम अदरक के छिलके निकाल लिए हैं और जो खराब-खराब टुकड़े थे आप देख रहे होंगे साइड में पड़े हैं, ये हमें यूज़ नहीं करने, ये हमें साइड निकाल देने हैं। तो यहाँ पे जो 300 ग्राम अदरक है इसे मैं सबसे पहले ग्राइंड करूँगी सूखा ही और उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी विनेगर। तो आप समझ गए होंगे मैं अदरक का पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि लहसुन तो हमारे पास साल भर ही अवेलेबल होता है पर जो अदरक है वो नहीं होता है, इसलिए आप अदरक का पेस्ट बना के रख सकते हैं हर सब्जी में डालने के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप जितना तेल और 1/4 कप जितना विनेगर डाला है इसे स्टोर करने के लिए, 1 चम्मच नमक डाला है और अब इसे एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे। अगर ग्राइंड करते समय हमें सूखा-सूखा लगेगा तो तेल ही डालेंगे, अब विनेगर नहीं डालना है। ज़्यादा विनेगर डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। तो तेल ज़्यादा डाल दीजिए पर विनेगर ज़्यादा ना डालिए। ये 300 ग्राम अदरक के साथ में मैंने 1/4 कप जितना विनेगर लिया है। अब इसे देखिए 2 डिब्बे में डालना है, जैसे कि रेगुलर हम यूज़ करते हैं वो हमें प्लास्टिक की डब्बी में डाल सकते हैं, पर जो हमें साल भर के लिए स्टोर करना है उसे आप काँच के जार में डाल के रखिए और फ्रीज़र में रखना है ताकि ये हमारा साल भर टिक जाए अदरक जब वापस आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 2 तरीके से स्टोर कर दिया है और जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में और फ्रीज़र में रखेंगे। तो देखिए ये जो छिलके हैं ये मैं थाली में निकाल देती हूँ और उसे मैं सूखने के लिए रखूँगी। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए मेरे पास में जो बाकी के अदरक है, इसमें से कुछ अदरक मैं लूँगी इस तरह से पतले-पतले स्लाइस करके, जिससे कि जब हम गर्मियों में चाय बनाएँगे इलायची की, तब हमें ऐसा होता है ना कि इलायची की चाय भाती नहीं है, अगर थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा उसमें हो तो मज़ा आ जाता है। तो इसीलिए मैं अदरक को इस तरह से स्लाइस करके सुखा देती हूँ जिससे कि 2 इलायची के साथ में 1 अदरक का टुकड़ा थोड़ा-सा डाल दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया लगता है। इन दोनों को सूखने देते हैं और बाकी का जो अदरक है इसे मैं तकरीबन 1 से डेढ़ महीने के लिए स्टोर करूँगी और अगर आता रहेगा तो मैं और स्टोर कर लूँगी। तो देखिए ये जो अदरक है अगर हम ऐसे के ऐसे साबुत डंठल रख देते हैं ना, तो ये हमारा अदरक बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। पर अगर हम इसे छोटे-छोटे पीसेस में करके रखते हैं, जैसे कि एक मतलब कि चाय बनानी है, इतना अदरक का टुकड़ा हम हमेशा ही डालते हैं, इतने पीसेस में अगर हम टुकड़े करके रख देते हैं, नीचे कॉटन का कुछ कपड़ा वगैरह या पेपर बिछा के, तो फिर हमारा अदरक ख़राब नहीं होता है। और देखिए इस तरह का सड़ा-सड़ा सा अगर फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, तो ये थोड़ा-सा सड़ा हुआ हिस्सा पूरी अदरक को ख़राब कर देता है। इसलिए आप इस तरह से अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े करके 1 से 2 किलो अदरक रखेंगे ना फ्रिज में तो भी ख़राब नहीं होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सूख जाएगा। और सूखा अदरक भी हम कूट के डाल सकते हैं चाय में, पर बड़ा का बड़ा डंठल अगर बिना धोया और साबुत का साबुत रख देते हैं तो वो पूरा का पूरा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सड़ता जाता है। इसलिए पूरा अदरक को क्लीन करके रखेंगे। ये बाकी का जो अदरक है मेरे पास उसे मैं इस तरह से स्टोर करके रख दूँगी। क्योंकि मैं पूरे साल मतलब कि सर्दियों में बस इसी तरह से अदरक को स्टोर करके रखती हूँ जिससे कि मुझे बार-बार नहीं मंगाना पड़ता और जितना 1 किलो अदरक था ना उसमें से इतना सारा ख़राब निकल गया।
अब ये दोनों थाली में सूखने के लिए रख दूँगी। अभी तो मैं नॉर्मल घर की धूप में रख रही हूँ, बाद में दूसरे दिन में इसे 2-3 घंटे की धूप लगा दूँगी। अब मेरे पास जो ये मटर है, तो अभी तो मैंने 1 किलो ही मँगाया है क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। वैसे 4-5 किलो अगर मटर हम स्टोर कर लेते हैं, तो गर्मियों में आप आराम से मटर पनीर बना सकते हैं, आलू मटर बना सकते हैं। मटर की आप और कोई जैसे सब्ज़ी होती है, सलोनी होती है, कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी मटर की सब्ज़ी बनती है। तो जो मोटे-मोटे मटर होते हैं ना, वो हमें लेने हैं। पिचके-पिचके से सॉफ्ट नरम वाले हल्के कलर के मटर हमें नहीं लेने हैं। अब इसे 2 तरीके से स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में रख दिया है पानी। पानी में जैसे ही उबाल आने लगेगा, हमें इसके अंदर ये सारे मटर डाल देने हैं। ध्यान रहे हमें सॉफ्ट मटर नहीं लेने हैं। अब जैसे-जैसे मटर हमारे सॉफ्ट मतलब कि बॉयल होते जाएँगे, ब्लांच करना है हमें, तेज़ उबालना नहीं है, छिलका नहीं निकालना है इनका। ब्लांच होता जाएगा, ये ऊपर की तरफ उठता जाएगा हल्का होता-होता, और 1 उबाल लगानी है, 1 से 2 उबाल लगानी है, उसके बाद तुरंत ही इसे पानी से निकाल देना है। तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं क्या करूँगी, इसे पहले ठंडा होने दूँगी, उसके बाद इसे 2 तरीके से स्टोर करेंगे। तो ये जो मटर है ना, इससे आप काफ़ी सब्जियां बना सकते हैं, और अगर हम फ्रोज़न मटर मार्केट से लेने जाते हैं तो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं, और एक ही बार सब्जी बनती है मटर पनीर की। तो क्यों ना हम घर में ही इस तरह से स्टोर करें, जिससे कि पैसे भी बच जाएंगे और हम एकदम हाइजीन से मटर को इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इन्हें फ्रोजन करने के लिए, मतलब जहाँ पे फ्रीजर में रखना है ना, उसे उस डिब्बे को मैं इस तरह से पैक कर दूंगी, और उसके बाद में जो मटर मुझे सुखाने हैं उबले हुए, उन्हें मैं इस तरह से कपड़े पे निकाल दूँगी, थाली में निकाल के रख दूँगी। इन्हें धूप में नहीं सुखाना है, अगर 1-2 घंटे की धूप लगाएँगे तो चलेगा, पर ज़्यादा धूप में नहीं सुखाइएगा, नहीं तो पीले पड़ जाएँगे मटर। अब ये सब चीज़ें सूखती है, तब तक हम अपना धनिया साफ़ कर लेते हैं। धनिये में ज़्यादा कुछ कचरा नहीं है, बस जो पीले-पीले से पत्ते हैं वो हमें निकालने हैं। इस धनिये को भी हम कई तरीक़ों से स्टोर कर सकते हैं, और एक आपको तरीका तो इतना पसंद आएगा ना, मेरे दिल के करीब है वो तरीका तो। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से सारा पहले धनिया साफ़ कर लेना है, और बहुत ही आराम से हो जाता है। अभी तो बहुत ही बड़ा-बड़ा सा धनिया आ रहा है, और एकदम से इस तरह की पोटली ही लेके आइएगा, जो बिखरा-बिखरा धनिया होता है वो नहीं लाइएगा, नहीं तो फिर साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसकी जो बहुत सख्त सी स्टेम है, मतलब कि ये पीछे का डंठल है, वो हम तोड़ देंगे, निकाल देंगे, और इसे मैं अपने गार्डन में डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ी-सी मतलब कि खाद वगैरह हो जाएगी गार्डन में। अब इसे स्टोर करने के लिए मैंने फ्लिपकार्ट से ये इस तरह के कंटेनर मंगाए थे, नीचे जाली होती है, और इसमें आराम से महीना 1.5 महीना धनिया आपका स्टोर रह सकता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अगर नॉर्मल डिब्बे में डाल रहे हैं तो आप इसमें जो कॉटन का क्लॉथ होता है पतला वाला, सफ़ेद कलर का, जैसे मैंने अदरक के लिए बिछाया था, वैसा आप बिछा दीजिए ऊपर और नीचे, और आपका धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। बस ध्यान रखें कि जब जब पीली पत्ती होती है ना, उस पत्ती को निकाल दीजिए, नहीं तो एक पीली पत्ती पूरे धनिया को पीला कर देती है। अब जो मैं रेगुलर पूरा हफ्ता भर स्टोर करती, मतलब कि सब्जियों में डालती हूँ, वो मैं इस तरह से कटोरी में डाल के रखती हूँ, और बाकी का जो धनिया है जो हमें साल भर के लिए स्टोर करना है, एक तो इस तरीके से आप इस धनिया को थाली में डाल के रख दीजिए, छाँव में सुखाइए, धूप में नहीं रखिएगा, नहीं तो खुशबू उड़ जाती है, साथ ही इसका कलर पीला पड़ जाता है। अब देखिए जो मैंने कांच की जार में डाला था अदरक का पेस्ट, वो मैं फ्रीजर में रख रही हूँ, साथ ही मैं फ्रोजन मटर को भी मैं फ्रीजर में ही रखूँगी, और जो हमने रेगुलर अदरक ली है वो मैं फ्रिज में रखूँगी इस तरह से। रेगुलर वाला जो धनिया है वो भी इस तरह से फ्रिज में रख दूँगी। ये धनिया सूख जाता है पर ख़राब नहीं होता है। अब देखिए ये जो हमारे पास में सूखा हुआ अदरक का छिलका है, इसे मैं इस तरह से पीस लूँगी, और या तो चाय की पत्ती में मिला दूँगी पूरी में, या फिर जब भी चाय बनाऊँगी ना, तब इसे थोड़ा-थोड़ा सा अदरक इलायची के साथ में डालेंगे, तो बहुत ही बढ़िया सा मतलब कि टेस्ट आता है अदरक का। तो अब देखिए इस तरह से हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि जब पूरा पीस के रख देते हैं तो फिर क्या होता है, इसकी खुशबू उड़ जाती है, इसलिए थोड़े से साबुत भी रख दीजिए, थोड़े से आप पाउडर बना लीजिए। इस तरह से आप अदरक को स्टोर कीजिए साल भर के लिए, आपका अदरक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, और बढ़िया एकदम टेस्टी सी चाय बन जाती है। ये देखिए इस तरह से मैंने आपको अदरक को स्टोर करना बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, और आप भी ज़रूर स्टोर करेंगे। अब देखिए मेरे पास जो मटर है ये भी काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं, तो इसे आप आलू मटर की सब्ज़ी की बनाने के लिए इस तरह से स्टोर कर लीजिए। कभी भी सब्ज़ी बनाएं बहुत ही आराम से बन जाती है। गर्म पानी में बस भिगो दीजिए मटर को, और तुरंत ही ये तो बॉईल हो जाते हैं। अब ये जो धनिया है ना, इसे आप साल भर के लिए आराम से स्टोर कर लीजिए, एकदम बिल्कुल ताज़ा रहता है, और एकदम बढ़िया सी खुशबू हो जाती है सब्ज़ी में डालते ही। तो अभी मैंने थोड़ा-थोड़ा ही स्टोर किया है, क्योंकि मैंने एक नया ट्रिक लगाया है धनिये को स्टोर करने के लिए। आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
तो देखिए मैंने ये जो स्टोर किया है अदरक का पाउडर और अदरक के टुकड़े, साथ ही में मटर, इन्हें तो मैं पहले साइड रख देती हूँ। चौथे तरीके से धनिये को स्टोर करने के लिए आप इस तरह से कंटेनर में उगा सकते हैं, जिससे कि साल भर आपका आराम से टिका रहेगा और आराम से ताज़ा धनिया कभी भी सब्जी में डालिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।